ट्विशा की मौत पर इस समय की बड़ी खबर। एसआईटी टीम का गठन किया गया है। जांच के लिए 6 टीमों का गठन हुआ है। एसीपी की अगुवाई में ये पूरी जांच होगी। कुल मिलाकर, क्योंकि ट्विशा की जो सास हैं वो एक इन्फ्लुएंशियल पद से रिटायर हुई हैं, जज के पद से रिटायर हुई हैं, और लगातार ट्विशा का परिवार ये आरोप लगा रहा है कि वो जांच को प्रभावित कर सकती हैं, और इसीलिए अब देखिए 6 टीमों का गठन किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी एसीपी की अगुवाई में अब ये पूरी की पूरी जांच होगी। एसआईटी टीम गठन किया गया है क्योंकि परिवार का लगातार ये कहना है कि उसको आत्महत्या के लिए उकसाया गया है। उसके बाद जिस तरीके से ट्विशा की सास मीडिया के सामने आई और उसके ऊपर आरोप लगाए, उससे भी कहीं ना कहीं दिमाग में ये जरूर आता है कि कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। ट्विशा की मौत के बाद उसके मायके और ससुराल पक्षों की ओर से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। लगता था कि कहीं कंट्रोल का सवाल ही नहीं उठता है। स्वच्छंदता अपने आप में ठीक है, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि आप दूसरों के जीवन को नाश करो, जिस तरह से हुआ है हमारे साथ। लेकिन कैसा न्याय है? हमें बहुत अपील करते हैं कि हमें इस दुविधा से बचाया जाए। हमारी इंडिपेंडेंट जांच के लिए जांच हमारी शिफ्ट की जाए, यहाँ से दिल्ली या किसी दूसरी जगह इंडिपेंडेंट टेरिटरी में हमारी जांच शिफ्ट की जाए। आरोप लगाएंगे वो, सारे आरोप लगाएंगे वो, क्योंकि ट्विशा नहीं है, वो ट्विशा है नहीं इस दुनिया में। लाइव मोड पे है, लाइव मोड पे रिकॉर्ड कर लो। ट्विशा दुनिया में नहीं है। वो होती तो बताती कि किस तरह का आरोप लगा रहे हैं, वो जवाब देती ना। ट्विशा के जो शरीर है उसका इमीडिएट सेकंड पोस्टमार्टम एम्स दिल्ली में होना चाहिए, और उसके फौरन बाद हमें उसके शव को सम्मानजनक तरीके से उसके पंचभूत में मिलाने के लिए हमें उसकी अनुमति दी जाए। सैटरडे को मेरे को मैसेज किया है, आई एम ट्रैप्ड, तो वो क्लियरली दिखा रहा है कि वो कितनी ज्यादा परेशान है। मतलब सैटरडे को अगर ये मैसेज आ रहा है एंड ट्यूसडे को ये सब कुछ हो रहा है और ये सारे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, उसकी बॉडी में ऐसा कुछ भी फाउंड नहीं हुआ। 222 सेकंड का वीडियो है ये जो अब सामने आया है। ट्विशा सही सलामत गई तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो उसने अपनी जान दे दी? ट्विशा को सीपीआर दिया गया या फिर कुछ और हुआ? सास की अजीब बेरुखी और अनदेखी क्यों? क्या ये अगर उसकी खुद की बेटी होती तो क्या इसी तरीके से अनदेखी कर कर ये महिला निकल सकती थी? और ये महिला एक बड़े पद पर आसीन रही है। नीली शर्ट वाला युवक जल्दबाजी में और बदहवास क्यों दिख रहा है? घटनास्थल और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की कोशिश हुई है। 5 देशों की विदेश यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली की यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ पीएम मोदी की होगी द्विपक्षीय वार्ता। भारत इटली के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने पर होगी चर्चा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 9 साल में 289 बदमाश एनकाउंटर में हुए ढेर। सबसे ज्यादा मेरठ जोन में मारे गए 97 अपराधी। गाजियाबाद कमिश्नरेट में सबसे ज्यादा 18 एनकाउंटर। मिर्जापुर में जिम में धर्म परिवर्तन के मामले में बड़ा एक्शन। 10 आरोपियों पर लगाया गया गैंगस्टर एक्ट। सभी आरोपी जेल में बंद। आरोपियों की अवैध संपत्तियों की जांच जारी। उत्तर भारत में जारी है प्रचंड गर्मी। यूपी में आज से 23 मई तक चलेगी गर्म हवाएं। मौसम विभाग ने जारी किया है गर्मी का ऑरेंज अलर्ट। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भी लू का ऑरेंज अलर्ट। बारामूला के कांडली बाग में बीके ट्रेडर्स के गोदाम में लगी आग। आग का तांडव देखने को मिला। भीषण आग से अफरा-तफरी मची। बड़े नुकसान की आशंका। ऋषिकेश में टला बड़ा हादसा। योग नगरी रेलवे स्टेशन के पास उज्जैनी एक्सप्रेस के 3 डब्बे पटरी से उतर गए। मौके पर पहुंचा रेलवे प्रशासन। स्थिति का लिया जायजा। आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। कोर्ट ने मामले में सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सुरक्षित रखा था फैसला। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर आज होने वाले प्रस्तावित सैन्य हमले को फिलहाल टाला। ट्रंप ने कहा कतर, सऊदी अरब, यूएई की अपील पर हमले की योजना को स्थगित कर दिया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन का बड़ा बयान। कहा बातचीत का मतलब सरेंडर नहीं। बोले ईरान किसी भी परिस्थिति में अपने अधिकारों, अपने राष्ट्रीय हितों से पीछे नहीं हटेगा। कैलिफोर्निया के इस्लामिक सेंटर ऑफ सैन डिएगो में हुई गोलीबारी। 3 लोगों की हुई मौत। मरने वालों में 2 संदिग्ध। पुलिस ने इस्लामिक सेंटर में मौजूद स्कूल को करवाया खाली।